अक्सर हम मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस जगह के बनने के पीछे की कहानी क्या है? आज हम बात करेंगे चौरई के मशहूर सृष्टि माता मंदिर की। एक ऐसी कहानी जो सच में एक सपने से शुरू हुई थी। हाँ, बस ये 3 शब्द, एक सपना, एक चमत्कार और फिर एक मंदिर। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दिव्य कहानी की बुनियाद है, जो ना जाने कितनी पीढ़ियों से इस इलाके की पहचान बनी हुई है। तो कहानी में गहराई से उतरने से पहले चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आज इस मंदिर की अहमियत क्या है। देखिए, छिंदवाड़ा जिले के कपूदा गांव में ये जो सृष्टि माता का मंदिर है ना, ये आज पूरे इलाके के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। पर सवाल तो यही है कि आखिर ये मंदिर बना कैसे, इसकी नींव कैसे पड़ी, इसके पीछे की वो अविश्वसनीय कहानी, वो क्या है? तो चलिए, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए चलते हैं थोड़ा सा समय में पीछे। ये कहानी है सैकड़ों साल पुरानी और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली, एक साधारण से चरवाहे से। उसे तो शायद खुद भी नहीं पता था कि वो एक ऐसे दिव्य संदेश का जरिया बनने जा रहा है जो आगे चलकर इतिहास रच देगा। तो हुआ ये कि उस चरवाहे को एक सपना आया, और सपने में क्या हुआ? सबसे पहले तो देवी माँ ने खुद उसे दर्शन दिए। फिर उन्होंने बताया कि वो उसी जगह पर प्रकट हो चुकी हैं, अवतार ले चुकी हैं, और आखिर में उन्होंने एक दिव्य आदेश दिया कि जाओ और उस जगह को ढूंढो जहां एक चमत्कारी रोशनी दिखाई दे। देवी का आदेश, आप सोचिए, कितना साफ और सीधा था। उन्होंने कहा, कल सुबह जहां तुम्हें एक दिव्य प्रकाश दिखे, समझ लेना वही मेरा मंदिर बनेगा। अब ये महज एक सपना नहीं था, ये तो एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसा वादा जिसका सच होना अगली सुबह पर टिका था। तो क्या वो भविष्यवाणी सच हुई? कहानी का यही वो मोड़ है जहां एक सपना हकीकत में बदलता है, जहां एक दिव्य भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। तो फिर अगली सुबह क्या हुआ होगा? सोचिए जरा, क्या उस चरवाहे को वो रोशनी दिखी होगी जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगली सुबह कहते हैं कि एक चमत्कारी रोशनी आसमान से उतरी, और ठीक उसी जगह पर सृष्टि माता की प्रतिमा खुद ब खुद प्रकट हो गई। वो सपना अब सच हो चुका था। ये एक साक्षात प्रमाण था, एक दैवीय चमत्कार। बस इस एक दिव्य संकेत ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। अब देखते हैं कि कैसे ये एक चमत्कार एक पूरे के पूरे समुदाय की परंपरा की नींव बना। जैसे ही इस चमत्कार की खबर फैली, आग की तरह फैल गई। आसपास के सारे गांव वाले सब के सब एक साथ आ गए। उन्होंने मिलकर उसी पवित्र जगह पर मंदिर बनाया, और बस देवी की पूजा अर्चना शुरू हो गई। ये दिखाता है कि सामूहिक विश्वास में कितनी ताकत होती है। और आज की तारीख में ये मंदिर सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये गांव की रक्षक देवी का घर माना जाता है। हर नवरात्रि में यहाँ एक बहुत बड़ा शानदार मेला लगता है। दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ आते हैं और कहते हैं कि यहाँ माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं। मतलब समय के साथ साथ इसका महत्व और भी बढ़ता ही गया है। तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत या पूजा की जगह नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एकता का, एक साथ होने का एक जीता जागता प्रतीक है। तो ये जो सृष्टि माता का मंदिर है ना, ये सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं है। ये असल में गांव की एकता, उनके अटूट विश्वास और उनकी सदियों पुरानी परंपरा का सबूत है। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक कहानी, सिर्फ एक कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोकर रख दे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। वो कौन सी कहानियां हैं जो किसी भी समाज को, किसी समुदाय को एक साथ जोड़ कर रखती हैं? शायद हर शहर, हर गांव की अपनी एक ऐसी ही कहानी होती है जो उनकी पहचान बनाती है। क्या आपकी शहर या गांव की भी कोई ऐसी कहानी है? इस पर सोचिएगा जरूर।